हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम कर रहे हैं भाई 2016 का एस्टेट कॉमन हिंदी का पेपर। ठीक है, कॉमन हिंदी का पेपर कर रहे हैं हम भाई एस्टेट पीजीटी का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, अशुद्ध विकल्प को पहचानिए। जो अशुद्ध है भाई, जो गलत विकल्प है या अशुद्ध है वो हमें बताना है। तो विश्वामित्र, विश्व प्लस में मित्र ठीक है। मूसलाधार, मूसल प्लस में धार ठीक है। सभी, सब प्लस में ही ठीक है। लेकिन दीनानाथ क्या है हमारा, गलत है। दीना प्लस में नाथ नहीं आएगा, दीन प्लस में नाथ आएगा भाई। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वार्षण्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जो वार्षण्य शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये है, ए है, ई है, ए है। तो ए प्रत्यय क्या है वार्षण्य शब्द में लगा हुआ है, वार्षण प्लस में ए, तो क्या बन गया वार्षण्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा भाई हमारे पास, वह जिस पर हमला किया गया हो। ठीक है, क्या भाई, वह जिस पर हमला किया गया हो के लिए एक शब्द क्या हमें चुनना है। तो क्या होता है आत्मघात। आत्मघात किसको कहते हैं भाई, जिस पर विश्वास हो, विश्वास किया गया हो, फिर वही हमें क्या है धोखा दे या विश्वास को तोड़ दे, वो क्या होता है आत्मघात होता है। आघात क्या होता है, जिस पर किया जाता है वो क्या होता है आघात। ठीक है, तो क्या आएगा आक्रांत। जिस पर हमला किया गया हो उसको क्या कहते हैं आक्रांत। और आक्रांत का क्या है भाई, पुल्लिंग क्या सॉरी पुल्लिंग, इसमें स्त्रीलिंग बना दिया है आक्रांता। ठीक है, अगला है क्वेश्चन हमारे पास, जो नायिका अपने प्रेमी से मिलने स्वयं जाए। क्या है भाई, जो नायिका अपने प्रेमी से मिलने स्वयं जाए के लिए एक शब्द है। क्या है, दुहिता। दुहिता किसको कहते हैं, दुहिता बेटी, बेटी को कहा जाता है, पुत्री को कहा जाता है और लड़की को कहा जाता है भाई। ठीक है, अभिसारिका क्या है, अभिसारिका ही इसका आंसर होगा। अभिसारिका किसको कहते हैं, जो नायिका अपने प्रेमी से स्वयं मिलने जाए उसको क्या कहते हैं अभिसारिका नायिका कहा जाता है। प्रोषित, प्रोषित पतिका किसको कहते हैं, वो होते हैं भाई जिसका पति क्या है विदेश चले जाने पर वह दुखी स्त्री। ठीक है, उसको क्या कहते हैं प्रोषित पतिका। जिसका पति प्रदेश चला गया फिर उसके बाद वह क्या है दुखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द रूढ़ है। ठीक है भाई, क्या बताना रूढ़ है। ठीक है, तो इसमें पहला ही क्वेश्चन क्या है, इसका 35 के पहला ही ऑप्शन क्या हमारा ठीक है। गाय क्या हमारा एक रूढ़ शब्द है। विद्यालय क्या है हमारा एक यौगिक शब्द है। लंबोदर और पंकज क्या है हमारे योग रूढ़ शब्द है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास भाई, यदि तुम आते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता। क्या है भाई, यदि तुम आते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता। इस वाक्य में सही काल क्या है। तो इसमें सही क्या काल क्या हमें बताना है। आसन भूतकाल है, हेतु हेतु मद भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है। तो इसमें क्या है भाई, हेतु हेतु मद भूतकाल है। ठीक है, तो आसन भूतकाल क्या होता है भाई, जो क्रिया ठीक है समाप्ति में भूत हो। ठीक है, और संदिग्ध में क्या होता है कार्य होने पर जिसमें संदेह प्रकट हो। अपूर्ण क्या है, कार्य संपन्न नहीं हुआ उसको क्या कहते हैं अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है भाई, अगला है क्वेश्चन हमारे पास, जिसका जन्म अविवाहिता कन्या के गर्भ से हुआ है। ठीक है, के लिए एक शुद्ध शब्द हमें बताना है। कन्या का पुत्र, कन्या देखो कन्या पुत्र क्या होता है, जो कन्या से उत्पन्न हो। ठीक है, कानिन, कानिनी क्या होता है, जिसका जन्म अविवाहिता कन्या के गर्भ से हुआ हो। तो कर्ण भी क्या था हमारे पास भाई, कानिन ही था। ठीक है, अवैध पुत्र भी आपको, ये अवैध पुत्र नहीं है, अवैध पूर्ण आएगा ये, अवैध पूर्ण, जिसकी कोई वैधता ना हो उसको क्या कहते हैं अवैध पूर्ण। ठीक है, और कुमारी सुता भाई कुमारी का बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
किस शब्द में समास की दृष्टि से विभक्ति का लोप नहीं है अपितु विभक्ति सहित प्रयोग किया गया है? तो किस में नहीं भाई, सरसिज में क्या है, सीधा सीधा आंसर हमारा सरसिज। ठीक है, तो तालाब में होने वाला क्या होता है, कमल। ठीक है, और कृतधन क्या होता है, किए हुए उपकार को न मानने वाला। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सरसिज। पहला ही ऑप्शन ठीक रहेगा भाई हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस शब्द में वी प्रत्यय का प्रयोग शुद्ध रूप से नहीं हुआ है? ठीक है भाई, शुद्ध रूप से नहीं हुआ है वो बताना है। ठीक है, ऊर्ध्वश्वी ऊर्जा प्लस में वी आ गया भाई, तपस्वी में भी आ जाएगा, तप है प्लस में वी, माया प्लस में वी, मायावी। ठीक है, तो क्या है, साध्वी रह गया, इसमें ही वी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है और तीनों में हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। क्या है, मैं खाना खा चुका हूं। ठीक है, हमें क्या बताना है भाई, भूतकाल बताना कौन सा है। तो इसमें पूर्ण भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है, आसन भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है। तो इसमें कौन सा भूतकाल रहेगा, कौन सा भूतकाल भूत रहेगा भाई इसमें, तो आसन भूत रहेगा। क्या रहेगा, आसन भूत रहेगा। और आसन भूत किसे कहते हैं, जिससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित हो। ठीक है, ठीक है भाई, तो क्या होएगा, आसन भूतकाल। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, क्या है भाई, उसने अभी अभी, ये तत्काल ही क्या है, क्रिया समाप्त की है। ठीक है, पूर्ण भूतकाल आपको पता है। ठीक है, सामान्य भूतकाल क्या होता है, जो समय चलता रहता है, जैसे मोहन आया। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल में इसमें संदेह हो, ठीक है, संदेह किया जाता है, उसको संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अगला है क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो प्रेम शब्द क्या है, अव्यय है, भाववाचक संज्ञा विशेषण है, शुद्धता है। तो भाववाचक संज्ञा है भाई अव्यय, प्रेम शब्द, सॉरी, प्रेम शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगला, कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है भाई, तीन तो क्या इसमें धनुष के पर्यायवाची, एक इसमें धनुष का पर्यायवाची नहीं है, वो हमें बताना है। तो कोदंड, विशिखासन, चाप, विशिक क्या है, इसका पर्यायवाची नहीं है। कोदंड हो गया भाई, विशिखासन हो गया, चाप हो गया, ये क्या है, धनुष के पर्यायवाची है। लेकिन विशिक क्या है, धनुष का पर्यायवाची नहीं है। विशिक क्या है, तीर का पर्यायवाची है। तीर हो गया, ठीक है, बाण बोल देते हैं इसको। नारच हो गया, सर हो गया। ठीक है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट है सिलीमुख, जो काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, सिलीमुख किसका, तीर का, तीर किसका, विशिक का, विशिक सर, बाण, नारच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, गौरव शब्द का सही व्युत्पत्ति, जो सही व्युत्पत्ति है गौरव शब्द की, वो हमें क्या है भाई बतानी है। ठीक है, तो क्या है भाई, गुरु प्लस में व, गुरु प्लस में ए, तो गुरु प्लस में ए ही क्या हमारे पास गौरव से की सही व्युत्पत्ति है। गुरु क्या हो गया हमारे पास मूल शब्द हो गया, और ए क्या हो गया, इसका हमारे पास प्रत्यय हो गया। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, योगीश्वर शब्द का सम्यक संधि विच्छेद होगा। ठीक है, योगीश्वर शब्द का हमें संधि विच्छेद बताना। योगी प्लस में ईश्वर गलत है, योगी प्लस में ईश्वर ये भी गलत है, योगी प्लस में शवर गलत है। यह है क्या है, योगी प्लस में ईश्वर क्या रहेगा हमारा, ठीक रहेगा। डी ऑप्शन हमारा ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास भाई, हिंदी की कै ध्वनि व्याकरण की दृष्टि में है? तो क्या है, अल्पराण है, सघोष है, महाप्राण है, सघोष है, अल्पराण अघोष है, महाप्राण अघोष है भाई। तो क्या है हमारे पास कै ध्वनि, तो अल्पप्राण और अघोष है। तो अल्पप्राण में देखो पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, वर्ण क्या होते हैं, अघोष होते हैं। और अघोष में, सॉरी, अल्पप्राण होते हैं पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, और अघोष में पहला और दूसरा। ठीक है, और सघोष किसको, सघोष में देखो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है, और महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण होता है। तो अब देखो पहला क्या हो गया, कै ख गए कै, और इसमें भी पहला दूसरा, अघोष में भी कै आ गया, तो कै ध्वनि अल्पप्राण और अघोष है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हमारे पास,
यज्ञशाला शब्द में उपयुक्त समास का प्रयोग, समास का चयन करें। जो यज्ञशाला है, यज्ञ के लिए शाला, क्या आएगा इसका संधि, इसका समास विग्रह, यज्ञ के लिए शाला। ठीक है, तो के लिए हमारे पास क्या है, द्वितीय तत्पुरुष है, तृतीय तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष है या चतुर्थी तत्पुरुष है, तो चतुर्थी है। आप सभी को पता है कर्ता ने कर्म को करण से आप ऐसे करके काउंट कर सकते हैं, तो चौथे में हमारे के लिए आएगा, इसलिए क्या है, चतुर्थ तत्पुरुष है। द्वितीय में क्या आएगा, हमारे पास को, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तृतीय में से या के द्वारा आएगा भाई, और षष्ठी में क्या आएगा, का के की, का की। ठीक है, ये आएंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारे पास भाई, भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, तीन चीज याद रही नून तेल लकड़ी। क्या है भाई, भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, तीन चीज याद रही नून तेल लकड़ी। लोकोक्ति के लिए सही अर्थ का चयन करना है। जो भाई इसमें सही अर्थ है वो हमें बताना है। ठीक है, महंगाई के आगे की व्यवस्था नहीं भाई, नून तेल लकड़ी के बिना संसार अधूरा नहीं, अत्यावश्यक वस्तुओं से ही प्रेम है, गलत है, गृहस्थी के चक्कर में फंस जाना। क्या है भाई, गृहस्थी के चक्कर में फंस जाना। ठीक है, इस लोकोक्ति का ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, जो भाई हमारे पास 2016 में एस्टेट का पेपर हुआ था, पीजीटी का, उसमें आपके 30 क्वेश्चन हैं। ठीक है, कितने हैं, 30 क्वेश्चन हैं, और मैं 30 के 30 को आपको करवा रही हूँ। ठीक है, देखो भाई अगला क्वेश्चन है, जो हमारे पास उपसर्ग रहित शब्द है, जो उपसर्ग से रहित शब्द है वो हमें क्या है बताना है। तो क्या है सुरेश, यही क्या है, उपसर्ग से रहित शब्द है, क्योंकि इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगी हुई है। ठीक है, सीधा ये शब्द है हमारे पास। अब देखो सुयोग्य में, सु तो हमारे पास उपसर्ग है, और योग्य क्या है, हमारे पास एक शब्द है। ऐसे ही वी क्या है, हमारे पास उपसर्ग है, और देश क्या है, मूल शब्द है। ऐसे ही अति तो हमारे पास उपसर्ग हो गई, और अधिक ये क्या हो गया, मूल शब्द। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हमारे पास, अशुद्ध विकल्प को चुनिए। जो भाई अशुद्ध विकल्प है वो हमें क्या है, हम बताना है। तो आस का अनाश होता है, ठीक है, उन्मिलन का निमिलन होता है, अपरण का ग्रहण होता है, तो उद्धत का समृद्धि नहीं होता, उद्धत का होता है अनुद्धत। क्या होता है, अनुद्धत। ठीक है, अगला है क्वेश्चन हमारे पास, जो किताब शब्द है, ठीक है, जो हमारे पास भाई किताब शब्द है वो किस भाषा की है। ठीक है, किस भाषा का शब्द है किताब, तो किताब किस भाषा का शब्द है, अरबी का है, फारसी का, अंग्रेजी का है, हिंदी का। तो किताब हमारे पास अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, बंदूक एक उपयोगी डैश है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चयन करें, अस्त्र, शस्त्र, रक्षक या औजार। तो क्या है, शस्त्र है हमारे पास, बंदूक एक शस्त्र है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस शब्द में कर्मधारय समास का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो जवामर्द में हुआ है। ठीक है, जवान है जो मर्द। ठीक है, अगला है क्रोध रूपी अग्नि, इसमें भी हुआ है। कदाचार नहीं है भाई, ये कमल नयन है। ठीक है, कमल के समान नयन। ठीक है, तो ये कर्तव्य, कर्तव्य, तो कर्तव्य अकर्तव्य है, इसमें द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास 53वां, नेत्री शब्द का पुल्लिंग शब्द बताना है। जो नेत्री शब्द है उसका पुल्लिंग बताना, नेताइन होता है, नृत्य होता है, नेता होता है, अभिनेता होता है। तो नेता क्या है, इसका पुल्लिंग है, नेत्री का नेता। सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा भाई। अगला, किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है भाई, किस में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, नभोमंडल में बिल्कुल हुआ है, नभ प्लस में मंडल, नभ प्लस में क्या आ गया भाई, मंडल आ गया। ठीक है, सिरो भाग में भी हुआ है, सिर है, भाग प्लस में भाग आ गया।
सर्वतोमुखी में भी हुआ है भाई, सर्वत प्लस में मुखी आ गया, ठीक है। लेकिन ध्रुवोत्तान में नहीं हुआ है, क्या आ गया, ध्रुवता श्रुतता प्लस में उत्तेजन, ठीक है। ये इसका संधि विच्छेद है। सी ऑप्शन हमारे पास क्या है भाई, ठीक आंसर है इसका, क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास सी ऑप्शन में ही विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास भाई, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो हमें बताना है। व्यवसायिक है, कार्मिक है, संघातिक है, षाण्मासिक है। तो व्यवसायिक क्या है हमारे पास, अशुद्ध है, और क्या है ये सारे ठीक है भाई। अगला देखो भाई, एक अगला हमारे पास एक गद्यांश दिया गया है, ठीक है। ये 2016 का स्टेट पीजीटी का पेपर है भाई। 2016 में 30 नंबर का हमारे पास कॉमन हिंदी का पेपर आया हुआ था, ठीक है। वो मैं आपको करवाने लग रही हूँ, ठीक है। उसमें जो 5 नंबर का था वो हमारे पास गद्यांश आया हुआ था। अब क्या है, हमने 25 नंबर कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद क्या हमारे पास गद्यांश है, ठीक है। 50 से लेकर 60 क्वेश्चनों तक हमारे पास गद्यांश रहेगा। तो हम गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं गद्यांश। भारत में क्या है भाई, भारत में परंपरा के प्रयोजन और औचित्य को लेकर दो अतिरेकवादी और परंपरा घोर विरोधी स्वर अक्सर सुनाई पड़ते हैं। एक स्तर पर वो परंपरा प्रेमी है जो अतीत के प्रत्येक चिन्ह को परंपरा मानने की जिद पकड़े हैं, और दूसरे स्तर पर वो आधुनिक है जो देश के प्रत्येक प्राचीन को संदेह की दृष्टि से देखता है और एक कथित आधुनिक राष्ट्र के निर्माण में उसे बाधा की तरह पाते हैं। अगला है, आगे है भाई दूसरा पैराग्राफ इसका, ठीक है। भारतीय मनीषा ने परंपरा को महत्व तो सदैव दिया, परंतु इसे उचित की प्रश्नांकित और तदनुसार परिमार्जित भी किया है। भारतीय समाज को एक परंपरावादी समाज के रूप में अभिहित किया जाता है, ठीक है भाई। क्या है, भारतीय समाज को भारतीय समाज के रूप में अभिनीत किया जाता है। भारतीय समाज को एक परंपरावादी समाज के रूप में अभिनीत किया जाता है, जिससे कुछ लोग यह धोखा खा जाते हैं कि प्राचीनतम समय में से यहाँ कुछ नहीं बदला। परंपरा के साथ परिवर्तन ही क्या है, परंपरा के साथ परिवर्तन ही भारतीय समाज की खूबी है। क्या बता रखी है, भारतीय समाज की क्या है, ये खूबी है यानी विशेषता बता रखी है। ये परंपरा के साथ परिवर्तन भारतीय समाज की खूबी है, ठीक है। अगला आगे है भाई, ठीक है। वैदिक संहिताओं की कतिपय मान्यताओं का विरोध उपनिषदों में ही हो गया, जो कि वैदिक वाङ्मय के ही भाग थे। महावीर स्वामी व गौतम बुद्ध ने उस वर्ण व्यवस्था का विरोध किया जिसमें वे स्वयं जन्मे थे, ठीक है। क्या है भाई, महावीर स्वामी व गौतम ने उस वर्ण व्यवस्था का विरोध किया जिसमें क्या थे, वे स्वयं जन्मे थे। बौद्ध धर्म की नितांत नीरस हीनयान परंपरा का विरोध महायान संप्रदाय के रूप में सामने आया, और महायान संप्रदाय ने सृष्टि विषयक परिकल्पना का वह दार्शनिक वितान रचा जिसका गौतम बुद्ध सदैव विरोध करते थे, ठीक है भाई। जब आगे है, जब पारसिकों एवं शकों से संपर्क हुआ, क्या भाई, पारसिकों एवं शकों से संपर्क हुआ तो उनका शास्त्रीय महाशास्त्रीय का ढांचा भारत की राजनीति प्रणाली का हिस्सा बन गया। गांधार कला का शिल्प शास्त्र हम भारतीयों को यूनानियों से लेने में कोई संकोच नहीं हुआ। इसी प्रकार ज्योतिष में यवन सिद्धांतों को आधार के साथ स्थान मिला। आजकल और बूट मध्य एशिया के ठंडे प्रदेशों से आए कुषाण लाए भारतीय वस्त्र विन्यास में इस प्रकार समावित हो गए कि इन्हें पृथक परंपरा के रूप में देखना संभव नहीं। अगला आगे है भाई, यह क्या है, यह बदलाव ही भारतीय परंपरा की पूंजी है। क्या है भाई, यही बदलाव ही भारतीय परंपरा की क्या है हमारे पास
पूंजी है। जब कभी बदलाव को छोड़कर वह जड़ता की ओर उन्मुख हुई, उसमें दीर्घकालीन प्रगति को नुकसान पहुंचाया। सामाजिक इतिहासकारों के अनुसार गुप्तोत्तर काल का एक ऐसा युग था जब परंपराओं के क्या है पृष्ठपोषण क्या है भाई पृष्ठपोषण का बोलबाला था। ठीक है, परिवर्तन और परिमार्जन की कोई प्रेरणा नहीं थी। उस समय परंपरा के नाम पर कुछ ऐसी बदमूल धारणाएं विकसित हुई जिनका दुष्परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। आगे है भाई, यद्यपि यह सही है कि अतीत की कुछ बदमूल परंपराओं का खामियाजा हमें उठाना पड़ा, परंतु यह अभिष्ट नहीं कि संपूर्ण अतीत और तजनीयत परंपरा सर्वथा त्याज्य हो। स्वातंत्र्योत्तर भारत में आधुनिकता एवं बौद्धिकता के नाम पर समृद्ध अतीत को कटहरे में खड़ा करना एक बौद्धिक विलास बन गया। हर वह चिन्ह जो धरोहर जो प्राचीन व परंपरा से जुड़ी हुई है, बौद्धिक समाज के एक वर्ग के लिए है बन गई। परंपरा को प्रश्नांकित और तदनुसार परिमार्जित करना तो आवश्यक है, परंतु उसकी पूर्व शर्त यह है कि परंपरा का ठीक से अवगाहन किया जाए। तो क्या था भाई, हमारे पास गद्यांश दे रखा था। ठीक है, हमें अब ये पढ़ लिया, अब इसके क्वेश्चन हम लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है भारतीय समाज की विशेषता। तो क्या थी भारतीय समाज की विशेषता? आपने गद्यांश को पढ़ा होगा, मैंने पढ़ के बताया, आपने थोड़ा बहुत तो समझा होगा। तो घोर परंपरावादी था, परंपरा विरोध था, परंपरा के साथ परिवर्तन था, यह सभी विकल्प क्या है गलत। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है, परंपरा के साथ परिवर्तन भारतीय समाज की क्या थी? विशेषता थी। जब मैंने पढ़ा था ना परंपरा के साथ परिवर्तन ही भारतीय समाज की खूबी है, उसी टाइम मैंने बताया था क्या भाई ये विशेषता है, भारतीय समाज की विशेषता है। आगे है, फिर आ गया भी गौतम बुद्ध किसके विरोधी थे? सबसे पहले है वर्ण व्यवस्था के। ठीक है, उसके बाद सृष्टि विषयक परिकल्पनाओं के। तो हीनयान और महायान के नहीं थे। बी ऑप्शन क्या है हमारा ठीक है, यानी तीसरा और चौथा गलत है, तीसरा और चौथा इसमें है। ठीक है, आगे है भाई हमारे पास क्वेश्चन, भारत की राजनीतिक प्रणाली को अवदान दिया किसने दिया था? आया था ना हमारे पास, ये जब पारसिकों एवं शकों से संपर्क हुआ तो उन्होंने ये भारतीय प्रणाली को अवदान दिया था, तो शकों ने। ठीक है, यूनानियों का जिक्र नहीं आया, कुषाणों का नहीं आया, बौद्धों का नहीं आया, लेकिन शकों का आया जिन्होंने भारत की राजनीतिक प्रणाली को अवदान दिया था। अगला है पृष्ठ शेषण से भावार्थ, ये भी आया है हमारे पास। क्या है पृष्ठ शेषण से भावार्थ? दोहराव है, पिसाई है, व्याख्या है, महिमा मंडल। तो क्या है भाई दोहराव पृष्ठपोषण से क्या है भाई इसका भावार्थ है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, स्वतंत्र उत्तर भारत में बौद्धिक विलास है। क्या है भाई स्वतंत्र उत्तर भारत में बौद्धिक विलास है। तो क्या है आधुनिकता है, परंपरा का अवगाहन है, अतीत को कटहरे में खड़ा करना क्या है? स्वतंत्र उत्तर भारत में बौद्धिक विलास है। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा इसका ठीक रहेगा। और भाई इसी के साथ ही हमारा एस्टेट पीजीटी का हिंदी का कॉमन पेपर 2016 ये क्या है कंप्लीट होता है। एस्टेट पीजीटी का पेपर हुआ था, उसकी हम कॉमन हिंदी करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्णों की ध्वनिगत विशेषता के आधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है भाई सुमेलित नहीं है? क्या नहीं है भाई? नहीं है, वो बताना है हमें। ताड़न जात डे और ढे होते हैं, बिल्कुल ठीक है भाई। ये जो ताड़न जात व्यंजन होते हैं हमारे सब ये होते हैं, उसको ये क्या कहते हैं द्विगुण भी बोल देते हैं, उत्क्षिप्त भी बोलते हैं और द्विसप्रति भी बोल देते हैं। ठीक है, इष्ट सपृष्ठ श और श होते हैं। ठीक है, ये भी ईषद विवर्त ये और र होते हैं, लेकिन विवर्त ज और झ नहीं होता। क्या होता है विवर्त आ होता है। ठीक है, ये मैंने आपको करवा रखे, आप जाके मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 32वां, समास के संदर्भ में क्या बताना हमें? असंगत बताना भाई, जो गलत है वो हमें बताना है। समास में विग्रह वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति चिन्ह व अव्याधि का लोप करने के उपरांत शेष रह
दोनों पदों के मध्य संधि की जाती, ये क्या है हमारा गलत है भाई, संधि नहीं की जाती। ठीक है, और क्या है हमारे सारे ठीक है, पहला ही ऑप्शन क्या है हमारा गलत है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं अगले जो ऑप्शन है हमारे। हिंदी भाषा में समासों का प्रचलन सरल अभिव्यक्ति व भाषिक सौंदर्य की विवृद्धि के निमित्त किया जाता है। ठीक है, पदों की प्रधानता व अप्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं भाई, 6 भेद होते हैं। ठीक है, भी तत्पुरुष का ही भेद कर्मधारय है। ठीक है, तथा कर्मधारय का भेद द्विगु है, ये भी क्या हमारा ठीक है, लेकिन जो ए ऑप्शन है वो हमारा क्या है, गलत है, और 32 का ए क्या है, ठीक रहेगा आंसर हमारा, क्योंकि इसमें क्या पूछा है भाई, गलत पूछा है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, कौन सा शब्द कृतवाच्य तच्चय ता प्रत्यय के योग से निर्मित नहीं है? तो रचयिता नहीं है, प्रदाता भी, विद्वता भी और व्याख्याता भी है। 33 का ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई 34वां, संधि नियमानुसार प्रथम पद के अंतिम वर्ण मैं का योग कैसे भय तक किसी वर्ण में होगा तो मैं अंतिम पद के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण बनेगा। निम्न विकल्पों में से किस संधि शब्द का निर्माण उक्त नियमों के तहत नहीं हुआ है भाई? किसका नहीं हुआ है? हृदयगम का हुआ है, नहीं हुआ है, कंचन का नहीं हुआ है, दिवगत का नहीं हुआ, लेकिन दृढ़गान का नहीं हुआ, इन सब का हुआ है, लेकिन डी सी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा इसका ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, संरचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? जो सरल वाक्य नहीं है वो हमें बताना है। पहला है, दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति सबके मन को भाते हैं। ठीक है, जो सरल वाक्य नहीं है वो बताना है। पिताजी ने मुझसे कहा कि, देखो भाई की आ गया, वे बहुत बीमार है, तो यही क्या हमारा सरल वाक्य नहीं है। ठीक है, स्वार्थगत आए हुए लोगों से घिरे श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया, ये भी क्या सरल वाक्य? सभी आंदोलनकर्ता शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे, ये भी सरल वाक्य है हमारा। ठीक है भाई, तो 35 का बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, ये सरल वाक्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है 36 का, कौन सा शब्द वर्णागम संधि से निर्मित नहीं है? ठीक है, आच्छादित, परिष्क्रिया, प्रतिष्ठान या संस्कृति। तो प्रतिष्ठान जो है वो वर्णागम संधि से निर्मित नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन हमारा 37वां, जो आंखों से परे है, जो आंखों से परे है, ठीक है, जो आंखों से परे है के लिए कौन सा शब्द सही है? दर्शनीय नहीं भाई, इंद्रियाती नहीं, अकथनीय नहीं, परोक्ष, आंखों से परे परोक्ष। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प हमें चुनना है। जो भाई शुद्ध वर्तनी है वो हमें बताना, इसमें कौन सा शब्द क्या है, शुद्ध है। सौंदर्यता बिल्कुल ठीक है, पिशाचनी भी भाई ठीक है, लेकिन शूर्पणखा गलत है, ग्रास्ते भी गलत है। ठीक है, शूर्पणखा में आपको पता है बड़े ऊ की मात्रा आएगी और पै के ऊपर रह लगेगा और न और खा, शूर्पणखा। ठीक है, लेकिन ग्रास्त नहीं होता, गृहस्थ होता है, गृहस्थ। ठीक है, तो हमारे सी और डी इस ऑप्शन के, सॉरी इसमें ठीक पूछ रखा, तो ए और बी क्या है हमारे ठीक रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उस समासिक पद को छाटिए जो कि भिन्न भिन्न भाषाओं से के मेल से निर्मित है। ठीक है, उस समासिक पद को छाटना जो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से निर्मित है भाई। ठीक है, आराम ग्रह, ठीक है, यही क्या है, भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से निर्मित है आराम ग्रह। आराम कौन सी भाषा का शब्द है भाई हमारे पास? फारसी भाषा का है, और गाह क्या है, उर्दू भाषाओं का है, लेकिन 2 भाषाओं से निर्मित शब्द हमारे पास ये, लेकिन राष्ट्रपिता नहीं है, जिला देश भी नहीं है, सनाना ग्रह भी नहीं है, क्योंकि जो राष्ट्र का पिता, ठीक है, राष्ट्रपिता, जिला का जो धीश होता है या ईश्वर जो जिलाधीश, स्नान ग्रह, स्नान के लिए ग्रह, वो क्या होता है, स्नान ग्रह। ठीक है, आराम ग्रह में 2 क्या है, अलग अलग भाषाएं है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा 39 का भी। अगला क्वेश्चन हमारे पास 40वां, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प गिरि का प्राय नहीं है? जो गिरि का प्रायवाची शब्द नहीं है वो हमें बताना। शैलजा, महिधर होता है गिरि का, अद्री भी होता है, नग भी होता है, लेकिन शैलजा क्या है, गिरि का प्राय नहीं होता। शैलजा किसका प्राय होता है?
शैलजा के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए? उमा होगा, ठीक है, पार्वती, गोरा भी कह देते हैं भाई, ठीक है, गौरी भी होता है, गिरिजा भी होता है, अर्पणा भी होता है और शिवा भी होता है। शैलजा के पर्यायवाची हमारे रहेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, वर्ण उच्चारण स्थल की दृष्टि से बेमेल को छाटिए। जो बेमेल है वो हमें बताना है। कंठनासिका अड़ ठीक है, कंठ तालु ए ठीक है, दंतोष्ठ फै ठीक है, लेकिन दंत नासिका ण नहीं होता भाई, ठीक है, यही हमारा गलत रहेगा। देखो भैया मैंने आपको क्लास प्रोवाइड करवा रखी है, इससे भी आप जाके मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, आपको क्लासें मिल जाएंगी, ठीक है, और ट्रिक से मैंने आपको बता रखा है। पोखर का तत्सम रूप, जो पोखर है उसका हमें तत्सम रूप बताना है, ठीक है। प्रखर होता, पोषक होता, पुष्कर होता, प्रवीण होता, क्या होता भी? पुष्कर इसका तत्सम रूप होता है पोखर का। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में दो उपसर्गों का योग नहीं है? जिसमें दो उपसर्ग नहीं है वो बताना है। देखो भाई मैंने उपसर्ग भी करवाई है आपको, शायद एक हफ्ते पहले उपसर्ग करवाई है, ठीक है, उसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप उसको जाके देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कौन कौन से उपसर्ग है, ठीक है। तो समाधि भी दो उपसर्गों से है, व्याधि भी, स्वागत भी, लेकिन अध्यापक एक उपसर्ग से है भाई, अधि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, अधि प्लस में यापक। तो समाधि में सम हो गया, आ गया, और धी आपको पता है ये क्या हमारे पास मूल शब्द है, ठीक है। ऐसे ही सु प्लस में आ प्लस में ग, गत, सु और आ क्या उपसर्ग हो गए। ऐसे ही वी प्लस में आ प्लस में धी, ठीक है, व्याधि। तो डी क्या है हमारे पास ठीक रहेगा, नहीं, इस ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा हमारे पास? डी रहेगा भाई। जो अध्यापक है उसमें सिर्फ एक ही उपसर्ग लगी हुई है, क्या भाई? अध्यापक ही उसमें एक ही उपसर्ग लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस समस्त पद का विग्रह सम्यक नहीं है? ठीक है, जो ठीक नहीं है वो हमें बताना है। अभूतपूर्व जो पूर्व में नहीं हुआ, ठीक है। अत्यावश्यक आवश्यकता से परे, यही क्या है? गलत। अतीन्द्रिय इंद्रियों से अतीत यानी परे, ठीक है। निरामिष आमिष से रहित, ठीक है, लेकिन बी क्या हमारा 44 का गलत है भाई। अगला, किस शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का योग हुआ है? ठीक है, पाश्विक में, रासायनिक में, काल्पनिक में, लेकिन जो पारिवारिक है उसमें क्या है? प्रत्यय भी लगा हुआ है और उपसर्ग भी लगा हुआ है भाई, ठीक है। इसी के साथ ही हमारा 2017 का स्टेट पीजीटी का कॉमन हिंदी का पेपर क्या हमारा कंप्लीट होता है। 2020 का भाई स्टेट पीजीटी का कॉमन पेपर, पीजीटी हिंदी का कॉमन पेपर है भाई, हिंदी का कॉमन पेपर, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, निजवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य को छांटना। जिसमें भाई निजवाचक सर्वनाम है वो वाक्य हमें क्या है? बताना है। आप अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं, ठीक है भाई। लड़के आप ही चले जाएंगे, लड़के ये सिर्फ लड़कों के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यही निजवाचक सर्वनाम है। आप लोग शांत हो जाए, आप हुजूर जरूर पधारे, ठीक है, इनमें क्या है? निजवाचक सर्वनाम नहीं है ये, ठीक है। आगे है, वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प को चुनिए, ठीक है भाई। जो अशुद्ध है वो हमें बताना है। मृतोपरांत, योगीराज ठीक है, प्रज्वल ठीक है, प्रज्वलित ठीक है। तो क्या है? मृतोपरांत क्या है? गलत है। क्या आएगा ये? मृत्युपरांत, ठीक है भाई, ये हमारा क्या है? शुद्ध शब्द है। अगला है, विलोम की दृष्टि से असंगत जोड़े को छाटिए। जो भी असंगत है, गलत है, वो हमें बताना है। लंबा नाटा ठीक है, अभिग अनभिग ठीक है, सत्कार तिरस्कार ठीक है, लेकिन अनुरक्त विराग नहीं होता, अनुरक्त विरक्त होता है। अगला है, किस विकल्प में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? भाई इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, बताना। उर्मिल में हुआ है, फैनिल में हुआ है, जटिल में हुआ, लेकिन मरियल में नहीं हुआ। मरियल में मर प्लस में ईयल का हुआ है, ईयल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है।
अगला है, निम्न में से बकरी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नहीं है वो बताना है। वर्धकी है, छागी है, अजा है, छेरी है। तो इसमें से कौन सा भाई बकरी का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वर्धकी नहीं है। ठीक है, वर्धकी किसका होता है? बढ़ई। ठीक है, संस्कृत में बढ़ई को वर्धकी कहा जाता है। और छागी, अजा, छेरी ये बकरी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है, जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है। ठीक है, आजकल की पढ़ाइयाँ बहुत महंगी है। ऊंचाइयाँ नापनी है तो पर्वतों की सैर कीजिए। कभी कभी बुराइयाँ ही अच्छाइयाँ बन जाती है। मैंने अनुभव किया है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। इसमें ही क्या भाई? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है भाई। अगला है, किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है भाई, चिदाभास में हुआ है, वागीश्वर में हुआ है, तथर्थ में हुआ है, लेकिन तिरोहित में नहीं हुआ। तिरोहित में क्या है? विसर्ग संधि है। क्या है भाई? विसर्ग संधि है। तिरह प्लस में हित, तिरोहित। ठीक है भाई, क्या है? विसर्ग संधि का उदाहरण है ये। अगला है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भाई जो शुद्ध वाक्य है वो हमें बताना है। यह काम कोई वकील से ही हो सकता है। यह उनका धन्यवाद किया। कृपा, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कृपा दरवाज़ा बंद करने की कृपा कर। देखो भाई 2 बार कृपा आ गया, ये भी क्या है? गलत है। हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं है, ये ही क्या है? ठीक। इसमें देखो कोई वकील, इसलिए ये क्या है? गलत है, क्योंकि यह काम वकील से ही हो सकता है, ये भी लिखा जा सकता था। अगला है, समास की दृष्टि से असंगत विकल्प छाटिए। तो भयभीत क्या है हमारा? इसी में गलत है। और सेठ साहूकार समाहत द्वंद्व है। विद्याहीन अपादान तत्पुरुष है। स्वर्गत कर्म तत्पुरुष है। वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है भाई, उसमें से जो गलत है वो हमें बताना है। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा अंतर्कथा। ठीक है। सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी अधिनायक। ठीक है, बिना किसी प्रयास के आयास नहीं होता भाई, यही क्या हमारा गलत है? ये क्या होता है? अनायास, अनायास। ठीक है भाई, इसे साफ दिया गया है, वो क्या होता है? अभिशप्त। अगला है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण चुनना है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक वर्षा हुई। सब्जी में थोड़ा सा नमक डालिए। सारा काम मुझे ही करना होगा। सारे देश आतंकवाद के खिलाफ है। इसमें क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला है, सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य चुना, जिसमें भाई सकर्मक क्रिया है वो हमें बताना है। कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया है? भिखारी मंदिर के बाहर चिल्ला रहे हैं। इसमें नहीं है भाई, इसमें अकर्मक क्रिया है, क्योंकि चिल्लाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? भिखारी पर पड़ रहा है, इसलिए क्या है? ये अकर्मक क्रिया है। कौन सी है भाई? अकर्मक। ठीक है। मछलियाँ तालाब में तैर रही है, तो तैरने का प्रभाव किस पे पड़ा? मछलियों पे, इसलिए क्या है? अकर्मक क्रिया है। धावक सड़क पर दौड़ रहे हैं, तो दौड़ने का प्रभाव किस पे पड़ेगा? धावक पे पड़ेगा, इसमें भी अकर्मक क्रिया है। अब बहन ने भाई को मिठाई खिलाई, तो मिठाई खाने का प्रभाव किस पे पड़ेगा? बहन पे नहीं पड़ेगा, भाई पे पड़ेगा। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? ठीक है, और इसमें सकर्मक क्रिया है। अगला है, किस विकल्प में अव्ययभाव समास है? ठीक है, अव्ययभाव समास है। विरोधजनक में नहीं है भाई। ठीक है, कृपा पूर्वक किसमें है भाई? जहाँ पे पूरक लग गया वहाँ पे समझो अव्ययभाव समास है। अगला है, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत जो गलत है वो हमें बताना है। ठीक है भाई, ग्रस्त प्लस में एक ग्रास्तिक ठीक है। दृष्ट प्लस में एक दृष्टिक ठीक है। अभिजात प्लस में तय अभिजात तय, यही क्या है? हमारा गलत है। पाणिन्य प्लस में पाणिन्य। ठीक है। अगला है भाई, और इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आधिकारिक में नहीं हुआ है,
आधुनिक में नहीं हुआ, अरण्य में नहीं हुआ, आलंबित में हुआ है। तो सी हमारा ऑप्शन ठीक है। और इसी के साथ ही हमारा 2000 का पेपर, ठीक है, जो 2019 में हमारी कॉमन हिंदी आई थी स्टेट के अंदर, उसका हम पेपर करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किस विकल्प में भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। सॉरी भाई सॉरी, ये तो 31 से स्टार्ट है यहाँ से, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में पार्श्विक वर्ण कौन सा है। ठीक है, यह है, वह है, र है या ल है। तो ल हमारा क्या है, पार्श्विक वर्ण है। ठीक है भाई, ल हमारा पार्श्विक वर्ण है। और यह क्या है, ये है अर्धस्वर। क्या है भाई, अर्धस्वर है। और वह भी अर्धस्वर है। ठीक है, र क्या होता है, ये होता है लुंठित स्वर। क्या होता है भाई, लुंठित स्वर। ठीक है भाई, देखो भाई मैंने हिंदी व्याकरण की शॉर्ट में छोटी छोटी वीडियो बना के आपके लिए डाल रखी है। उसमें हर एक में एक एक क्वेश्चन आपके लिए करवा रखा है और वो एक नंबर का क्वेश्चन है। जाके प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिए, आपके साथ काफ़ी सारे क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के हल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में दो उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है। किस में नहीं हुआ भाई, व्युत्पत्ति में हुआ है, व्यापादित में हुआ है, व्याधि में हुआ है, लेकिन वैनाशिक में नहीं हुआ है। 32 का डी। अगला है, किस विकल्प में अपादान तत्पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है भाई, नहीं हुआ है। तो जन्म रोगी, जन्म से रोगी, जलजात, जल से जात, राजद्रोह, राज से द्रोह, पदाक्रांत, पद से आक्रांत या पद के लिए आक्रांत। ठीक है, तो इसमें भाई हमारा जन्म रोगी क्या है, करण तत्पुरुष समास है। करण तत्पुरुष समास है और ए हमारा ऑप्शन ठीक है। अगला है, वर्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द देखो, दृष्टव्य, परिशिष्ट, आदिष्ट, अंत्येष्टि। तो हमारा दृष्टव्य भी ठीक है। सॉरी भाई, शुद्ध शब्द बताना है। दृष्टव्य क्या है, गलत है। दृष्टव्य ऐसे आएगा वे, ठीक है, दृष्टव्य। और इसमें ठे की जगह ट आएगा और इसमें भी ठे की जगह ट आएगा, लेकिन अंत्येष्टि क्या है हमारा ठीक है। अगला है, किस विकल्प में भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। भाई जिसमें नहीं हुआ है वो हमें बताना है। तो पड़ोसिया का नहीं हुआ, छिड़काव में हुआ है, भाववाचक का पछतावा में हुआ, गड़गड़ाहट में हुआ, लेकिन पड़ोसिया में नहीं हुआ। पड़ोसिया में नहीं हुआ भाई। अगला है, छंदी विच्छेद एवं शब्द निर्माण की दृष्टि से असंगत, फिर गलत बताना भाई। तो विसव प्लस में एक के, तो यही क्या है हमारा पहला ही गलत है। ये है भाई वृद्धि संधि। ठीक है, जहाँ भी आपको दो मात्राएं लगी दिख जाए ऐसी, तो वहाँ पे क्या होगा, वृद्धि संधि। लेकिन विसव प्लस में एक के, ये क्या है हमारा संधि विच्छेद गलत है। यहाँ पे ए आएगा जब यहाँ पे दो मात्राएं होंगी। ठीक है, अधम प्लस में ऋण, अधम ऋण, ठीक है। इसमें क्या हमारी गुण स्वर संधि है। परि प्लस में कृत, परिष्कृत, इसमें हमारी व्यंजन संधि, ये भी बिल्कुल ठीक है। तत् प्लस में अनंतर, तदंतर, इसमें भी क्या हमारी व्यंजन संधि है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोनू सबसे घटिया विचारों वाला लड़का है। इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था का प्रयोग हुआ है। ठीक है भाई, विशेषण की अवस्था का पूछ रखा है। आपको पता है विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इसमें ये कोई अवस्था का पार्ट नहीं है, वैसे ही दे रखा उसने। ठीक है, तो भाई जो ये दे रखा, मोनू सबसे घटिया विचारों वाला लड़का है, ये विशेषण की कौन सी अवस्था में आएगा, मूल अवस्था में आएगा, उत्तरावस्था में आएगा या उत्तमावस्था में आएगा। तो भाई ये उत्तमावस्था में आएगा। ठीक है, मूल अवस्था में क्या होता है, जो सामान्य प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सामान्य प्रयोग, ठीक है, वो होता है बिल्कुल सामान्य। जैसे मूल अवस्था में आएगा मोनू, इसी का ले लेते हैं, मोनू अच्छा लड़का है। ठीक है, मोनू अच्छा लड़का है, ये आ गया हमारा मूल अवस्था का। ठीक है, और जहाँ भी तुलना की जाती है, जैसे मोनू सोनू से
अच्छा लड़का है। मोनू क्या है भाई, सोनू से अच्छा लड़का है। भाई एक से तुलना की गई है, ठीक है, एक से तुलना की गई, वहाँ पे आएगी उत्तरावस्था। ठीक है भाई, उत्तरावस्था आएगी वहाँ पे, जहाँ पे एक से तुलना की जाती है, सामान्य हो तो मूलावस्था, और जहाँ पे सबसे बढ़िया बताया गया, सबसे घटिया बताया गया, वहाँ पे क्या आएगा, उत्तमावस्था आएगा। ठीक है भाई, अगला है, जैसे उदाहरण में यही दे रखा था, मोनू सबसे घटिया विचारों वाला लड़का, या मोनू सबसे बढ़िया विचारों वाला लड़का है, या मोनू क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, यानी सभी से एक की तुलना की जाए, जब आएगी उत्तमावस्था। अगला हमारा भाई, संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना है भाई। ठीक है, जो संज्ञाएं दे रखी है उसमें से जो गलत है वो बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है, बिल्कुल ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनंत होती है, भी ठीक है। ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु आदि यौगिक भाववाचक संज्ञाएं, ये क्या है, गलत है। यही क्या हमारा गलत है, और ये क्या है, ठीक है। अगला है, लिंग विचार की दृष्टि से असंगत, फिर क्या भाई, असंगत बताना है। एक 4 ऑप्शन ले लेते हैं इसके यहीं पे। पहला है फौज, भीड़, सरकार, क्या है, स्त्रीलिंग पद है, ठीक है भाई। लिंग विकारक तत्वों की श्रेणी में आता है, ये भी ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम में विशेषण सभी शब्दों में लिंग की दृष्टि से विकार होता है, ये क्या है, गलत है। लिंग की दृष्टि से विकार नहीं होता भाई, ये सी क्या है, 39 का गलत है, और सभी ठीक है। कोयल, मैना, चील आदि शब्द नित्य स्त्री लिंग शब्द के वाचक पद होते हैं। अगला है 40वां क्वेश्चन हमारा भाई, आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। क्या है भाई वाक्य, आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद इंगित कीजिए। ठीक है भाई, जो प्रयुक्त विशेषण है 35 डिग्री, ठीक है, वो हमें बताना है। निश्चित संख्यावाचक, ठीक है, इसमें संख्या की बात नहीं हुई है। अनिश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित निश्चित परिमाणवाचक, तो निश्चित परिमाणवाचक बिल्कुल ठीक रहेगा, तो 40 का सी ऑप्शन हमारा ठीक है। अगला है वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध, जो वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द है वो हमें बताना है। तो पड़ोसी भी ठीक है भाई, शुद्धिजन भी ठीक है, सरलतापूर्वक भी ठीक है, और द्रवीभूत भी ठीक है। इसी के सभी ठीक है, एक भी इसमें गलत नहीं है। कभी कभी भाई शुद्धिजन को ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन शुद्धिजन देखो ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन ये ठीक है। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषण शब्द से नहीं हुआ है। ठीक है भाई, विशेषण शब्द से नहीं हुआ है वो बताना है हमें। नकटापन, श्यानापन, गोरापन या अपनापन, अपनापन का भाववाचक संज्ञा से निर्माण नहीं हुआ है। अगला है, क्रिया के संबंध में असंगत शब्द बताना है। गौण क्रम के साथ सदैव को चिन्ह जुड़ा रहता है तथा क्रिया से अपेक्षाकृत दूर रहता है, ठीक है। यदि वाक्य में 2 क्रम हो तो क्रिया से किसे या किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह मुख्य क्रम होता है, यही क्या हमारा गलत है। बी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा गलत रहेगा। ठीक है भाई, अगला है 44वां क्वेश्चन है, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। भाई अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो हमें बताना है। अवाच्य, इसमें ए का हुआ है। अवचन, इसमें भी ए का हुआ है, ठीक है। ये इसमें अव का हुआ है, अव प्लस में धी, ठीक है। इसमें भी ए का हुआ, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, 44 का बी। अगला क्वेश्चन है, और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है भाई, ये हिंदी कॉमन का 2019 का। संधि की दृष्टि से असंगत यानी गलत शब्द, क्या भाई गलत शब्द। इसमें उपनिषद प्लस में मीमांसा, निष्मीमांसा, विधिवत प्लस में मूर्ति, विधवंती, विधमूर्ति, षष्ठ प्लस में मास, षणमास, नहीं भाई षष्ठ प्लस में मास होएगा तब षणमास बनेगा। सी ऑप्शन हमारा क्या है ठीक है। तो भाई इसी के साथ कॉमन पेपर करने जा रहे हैं भाई हिंदी का, जो 2021 में हुआ था हमारा पीजीटी का। तो उसका पहला क्वेश्चन है,
अनुचित विलोम शब्द युग्म युक्त विकल्प पहचानिए। ठीक है, जो भाई गलत है, जो गलत है विलोम का जोड़ा वो हमें बताना है। तो विधि का निषेध होता है, ठीक है। खल का सज्जन होता है, ठीक है। अमर का मर्त्य होता है, ठीक है। लेकिन वैर और क्रोध क्या है, ये विपरीतार्थक नहीं है, ये क्या है, समानार्थक शब्द है। यही हमारा क्या है, ठीक, इस क्वेश्चन का ठीक आंसर है। अगला है भाई 32वां क्वेश्चन, कौन सा वाक्य संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है। ठीक है, इतना खा लिया कैसे, इसे कैसे पचाओगे, ये नहीं है। शीला के समान कोई आलसी नहीं है, तो संबंध सूचक में क्या होता है, के का की, के आ गया, के का की, ये सभी संबंध सूचक में आते हैं, इसलिए क्या है, बी हमारा ठीक है। अगला है भाई हमारा 33वां क्वेश्चन, वाक्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प क्या है, सुमेलित नहीं है। ठीक है भाई, जो सुमेलित नहीं यानी गलत बताना, में जो गलत है वो बताना। दुष्ट तुम्हें धिक्कार है, ये क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। ठीक है, अव्यय है, सॉरी, वाक्य है भाई, विस्मयादि बोधक वाक्य है। मैंने माँ का कहना नहीं माना, क्या है, निषेध बोधक वाक्य है। हो सकता है वह आज शाम को आए, क्या है, ये इच्छा बोधक वाक्य नहीं है। यही क्या हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है। आगे है, समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे, क्या है, संकेतवाचक है भाई। ठीक है, अगला है, अर्थ की दृष्टि से कौन सा मुहावरा संगत नहीं है। संगत नहीं यानी गलत है, वो हमें बताना है। ख्याली पुकाऊ पकाना, व्यर्थ की बातें करना, ठीक है। अपना समूह लेकर रह जाना, असफल होने पर लज्जित होना, ठीक है। अंधेरे घर का उजाला एकमात्र सहारा, ठीक है। अगला है, ऊँट का सुई की नोक से निकलना, शक्तिशाली का कमजोर होना, यही क्या हमारा गलत है, और इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है। इनका तो इसका क्या आंसर होगा, ऊँट का सुई की नोक से निकलना का होता है असंभव कार्य होना, क्या भाई, असंभव कार्य होना। अगला हमारा 35वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प की सभी क्रियाएं क्या है, अकर्मक है। सभी विकल्प की पूछिए भाई, तो चलना, मुस्कुराना, खिलना, यही क्या है, अकर्मक क्रिया है। आगे 36वां क्वेश्चन, दादुर भेक सालुर शब्द किसके पर्यायवाची है। दादुर भेक शालुर किसके पर्यायवाची भाई, हाथी के है, बंदर के है, मेंढक के है, सिंह के है। तो किसके है भाई, तो किसके है, मेंढक के है। किसके हैं, मेंढक के हैं। और हाथी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, आप सभी को पता है। हाथी को गज भी कहते हैं, ठीक है, कुंजर भी कहते हैं, हंसते भी कहते हैं, ठीक है भाई, ये किसके हैं, हाथी के हैं। और बंदर को मरकट भी कहा जाता है, वानर भी कहा जाता है, कपी भी कहा जाता है, और शाखा मृग भी कहा जाता है। और सिंह को शेर भी कहा जाता है, वनराज भी, शार्दुल भी, और मृगराज भी, ये क्या है, इन सभी के पर्यायवाची है। और मेंढक को इनके अलावा मंडूक भी कहा जाता है, और वर्षा प्रिय भी कहा जाता है। अगला है, प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। भाई जो सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। भागिने भगनी प्लस में यही क्या हमारा गलत है। आगे क्या है, सारे ठीक है। वार्धक्य वर्धक प्लस में ये ठीक है। ऐश्वर्य ईश्वर प्लस में ये ठीक है। विशिष्ट विशिष्ट प्लस में ये भी क्या है, ठीक है। तो भगनी प्लस में ये है, तो इसका क्या आएगा, भागिनी। कभी आगे आ जाए भाई तो देख लो, भागनी प्लस में ए, क्या आएगा, भागनी प्लस में ए, ये इसका प्रत्यय लगेगा, भागनी प्लस में ए का, ठीक है। आगे है 38वां क्वेश्चन, निम्न में से असंगत विकल्प पहचानिए। अब फिर क्या भाई, गलत बताना, हमने क्या बताना है, गलत बताना है। तो देखो भाई, पहला है हमारा सातत्य अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा, ठीक है। निजता सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा भी ठीक है। रोगनी
भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण, ठीक है। शक्तिशाली विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा, ये क्या है हमारा गलत है। और इस क्वेश्चन का ठीक आंसर यही है। क्या है भाई 38 का डी। शक्तिशाली विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो क्या है भाई ये क्या है, यह है संज्ञा से निर्मित विशेषण। संज्ञा से निर्मित विशेषण, ठीक है। संज्ञा से निर्मित क्या है भाई विशेषण है, क्योंकि आप सभी को पता है जो शक्ति होती है वो क्या होती है एक संज्ञा। शक्ति को क्या कौन संज्ञा होती है भाई शक्ति। अगला है 39वां क्वेश्चन हमारा, निम्न में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है। जो सही है वो हमें बताना है। युद्ध प्लस में स्थिर युधिष्ठिर, यही क्या हमारा ठीक है। गुरु प्लस में उपदेश, गुरु उपदेश क्या है गलत है, ठीक है। तो इसका क्या आएगा गुरु प्लस में उपदेश का गुरुपदेश, ठीक है भाई गुरुपदेश। और इसमें दीर्घ संधि है, कौन सी दीर्घ संधि है, ठीक है। आगे है और अभि प्लस में इप्सा, अभिप्सा क्या है गलत है, इसका अभिप्सा आएगा, ठीक है। और इसमें क्या है दीर्घ संधि है। गति प्लस में अवरोध, इसमें आएगा गत्यवरोध। और इसमें क्या है यण संधि है। अगला है 40वां, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प क्या है असंगत है। जो गलत है वो बताना है, ठीक है भाई। पर्यंक, परिभाषिक, पर्युषण, ये क्या है ठीक है। अति, अतियुक्त, अतीत, अत्यावश्यक, ठीक है भाई ये भी। अन का अनसुईया ठीक है, अनधिकार ठीक है, लेकिन अनशन क्या है गलत है। यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का गलत आंसर, यानी ठीक आंसर है। 40 का क्या होगा भाई सी होगा, ठीक है। अन का भाई ए उपसर्ग आएगा इसमें, और सभी क्या है ठीक है। अगला है 41वां, चिकना मुंह पेट खाली लोकोक्ति का सही अर्थ है। क्या भाई चिकना मुंह पेट खाली, अपने हाथ से दान देना, ठीक है ये नहीं है। देखने में सुखी भीतर से दुखी, अत्यधिक प्यार, ये नहीं है। जबरदस्ती के लिए पढ़ना, ये नहीं है। तो 41 का बी, देखने में सुखी और भीतर से दुखी, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। 42 का, सॉरी भाई एकदम कहाँ गया, सॉरी ये रहा भाई 42 का, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प क्या है असंगत है, यानी गलत है। गलत बताना हमें। शुभंकर, शुभ को करने वाला, ठीक है भाई। रसमलाई, रस में डूबी हुई मलाई, ठीक है। नवयुवक, नौ युवकों का समूह। देखते हैं आगे, शाखा मृग, शाखाओं पर रहने या दौड़ने वाला मृग। तो सी क्या हमारा गलत है, और इस क्वेश्चन का सी आंसर ठीक है, ठीक है। देखते हैं भाई, देखो भाई शुभ को करने वाला तत्पुरुष समास आ जाएगा। रस में डूबी हुई मलाई, देखो ये आगे कारक चिन्ह है, ठीक है, इसलिए क्या है यहाँ पे तत्पुरुष समास। और नवयुग क्या होता है भाई नवयुग, इसमें होता है हमारा कर्मधारय समास, यानी नव है जो युवक, नव है जो युवक, ठीक है। और कौन सा समास है इसमें कर्मधारय, कौन सा भी कर्मधारय। अगला, निम्नलिखित वर्णों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है। जो असंगत विकल्प है वो हमें बताना, यानी गलत बताना हमें। तो यह तालव्य अल्पप्राण ठीक है, ई तालव्य हर्ष ठीक है, व पोस्ट ये भी ठीक है भाई, लेकिन श मूर्धन्य अल्पप्राण ये क्या हमारा गलत है। देखो भाई मैंने आपको सभी को उच्चारण स्थान की वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है और मैंने ट्रिक से बता रखा है। प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो देख के आपके सभी क्वेश्चनों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सचिन क्रिकेट खेलता है। उक्त वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। भाई कर्मवाच्य में क्या है बदलना है। सचिन क्रिकेट खेलेगा, सचिन क्रिकेट नहीं खेलेगा, सचिन से क्रिकेट नहीं खेला जाता, सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता, यही क्या है हमारा कर्मवाच्य है। अगला है और हमारे इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट है ये क्वेश्चन, शब्द प्रकृति की दृष्टि से असंगत युग्म पहचानिए। भाई असंगत बताना है।
गोस्वामी तत्सम शब्द है, ठीक है। मुकदमा देशज शब्द नहीं भाई, मुकदमा देशज शब्द नहीं है, ये क्या है, विदेशज शब्द है। पंख तद्भव है, तहसीलदार शंकर है, ठीक है। और विदेशज में भी कौन सा विदेशी है, ये है अरबी, अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन के साथ ही हिंदी का कॉमन पेपर, ठीक है भाई, जो 2018 में एस्टेट का पीजीटी लेवल का हिंदी कॉमन का पेपर हुआ था वो हम करने जा रहे हैं भाई। पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हम सफ़र अगर एक दूसरे को समझ ले तो जीवन आसान हो जाएगा, ठीक है भाई, जाएगा। तो ये तो पता भविष्य काल है, तो वर्तमान को काट दो, तो संभावना नहीं हुआ है, सामान्य नहीं है, नहीं हुआ है, तो क्या है, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल ये है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विकल्प में अलुक तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। अलुक तत्पुरुष समास पूछा भाई, क्या पूछा, अलुक तत्पुरुष समास में मनसिज में, दिग्विजय में, श्रव्यापक में या कूपमंडूक में। तो किस में हुआ अलुक तत्पुरुष का समास का प्रयोग, तो मनसिज में हुआ है। और अलुक तत्पुरुष समास कैसे पहचाना जाता है, जब देखो, जब किसी समस्त पद के प्रथम पद में कारक चिन्ह हो, ठीक है, देखो मन, ठीक है, किसी न किसी रूप में विद्वान हो तो उसको क्या कहते हैं, अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला है भाई हमारा क्वेश्चन, संधि की दृष्टि से असंगत, जो असंगत यानी गलत है वो हमें बताना, क्या भाई, जो गलत है वो क्या है हमें बताना है। त्योधार, ठीक है, विश्व प्लस में मित्र, विश्वामित्र, ठीक है। मुसल प्लस में धार, मूसलाधार, ठीक है। सत्या प्लस में नाश, सत्यानाश नहीं होता भाई, सत्यानाश होता है, यही क्या हमारा गलत है। और ये क्या है, एक स्वर संधि का ये उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्त्रीलिंग वाचक शब्द है। भाई स्त्रीलिंग वाचक शब्द है वो हमें क्या है बताना है, ठीक है। तो किस में है, आंसू में है, स्त्री वाचक शब्द बताना है कौन से में है, आंसू नहीं है भाई, रेतालू में भी नहीं है, टेसू में भी नहीं है, ससुराल में क्या है, स्त्रीवाचक शब्द है। अगला है, यह बालिका फूल से भी कोमल है, उक्त वाक्य विशेषण की दृष्टि से किस अवस्था का वाचक है ये, ठीक है। मूल अवस्था का, उत्तरावस्था का, उत्तमावस्था का, इनमें से कोई नहीं। देखो भाई आपको सभी को पता है विशेषण की 3 मूल अवस्थाएं होती है, एक मूल अवस्था, ठीक है, एक उत्तरावस्था, एक उत्तमावस्था, ठीक है। ये मैंने आपको पहले पीछे क्वेश्चन पेपर करवाए है जो आपके पीजीटी के, मैंने उसमें भी आपको क्लियर करवाया है, ठीक है। तो आप मेरे सभी जो मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाती हूँ प्लीज़ वो जाके देखिए, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो यह बालिका फूल से भी कोमल है, तो ये किसकी है, उत्तरावस्था का, ठीक है। जो जिसमें सामान्य प्रयोग हो वो मूलावस्था होती है, और जिसमें किसी एक के साथ उसकी तुलना की जाए उसमें उत्तरावस्था होती है, और सबके साथ जिसमें तुलना की जाए उसमें उत्तमावस्था होती है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, यह बालिका फूल से भी कोमल है, ठीक है, फूल से ही पूछा है तो उत्तरा अवस्था होगी यहाँ पे। अगला है, प्रत्येक की दृष्टि से असंगत विकल्प बताना है, ठीक है। प्रत्येक की दृष्टि से क्या बताना भाई, असंगत विकल्प बताना। निर्पुण प्लस में यह निर्पुण है, ठीक है। ईश्वर प्लस में यह ऐश्वर्य, भगनी प्लस में ये ही क्या है हमारा गलत है भाई। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, जो मैंने पीछे आपके पीजीटी एस्टेट पीजीटी के पेपर करवाए उनमें भी ये आए हुए हैं भाई। तो भगनी प्लस में यह नहीं होता, अय होता है, भगनी प्लस में अय जब बनेगा भागने, विशिष्ट प्लस में ये वेस्टेज, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, विशेषण पदों के विकारक तत्व कौन से है भाई, विकारक तत्व बताना है। लिंग और वचन है, लिंग वचन और कारक है, लिंग और कारक है, या काल वाच्य एवं पुरुष है। तो लिंग और कारक है भाई इसके विकारक तत्व। अगला क्वेश्चन हमारा, एक वचन से बहुवचन बने शब्दों में असंगत बताना है। डाकू से डाकुओ, वधु से वधुओं,
तरबूज से तरबूजो नहीं बनता भाई, यही क्या हमारा गलत है। भालू से भालू, ये ठीक है। बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा इसका 38वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है शब्दकोश में शब्दानुक्रम की दृष्टि से निम्न में से सही आरोही क्रम वाला विकल्प चुनना है। तो क्लांति, क्रम, क्लिष्ट, क्षण, यही सॉरी भाई ये नहीं आएगा, सॉरी सी आएगा। पहले क्रम, फिर क्लांति, फिर क्लिष्ट, फिर क्षण। अगला क्वेश्चन हमारा भाई कर्ण कारक युक्त वाक्य चुनिए, जिसमें कर्ण कारक है वो वाक्य हमें बताना है। कानों सुनी बात सत्य होती है, वे सिनेमा देखने गए, ललिता गुरुजी से कथक सीखती है, इस साहसी छात्र ने एक बच्चे को नदी में डूबने से बचाया। तो कानों सुनी पहला ही क्या है, कर्ण कारक युक्त वाक्य, कानों सुनी बात सत्य होती है। कमरे में कोई हंस रहा है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम बताना है। निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है या पुरुषवाचक है। तो भाई कमरे में कोई, ठीक है, कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है भाई। अगला है हमारा, इसके चारों के चारों ऑप्शन नहीं आ रहे हैं भाई, इसमें असंगत देख लेते हैं इसमें, ठीक है, जो इसमें असंगत है वो हम देख लेंगे। वर्ण विचार की दृष्टि से असंगत यानी जो गलत है वो बताना है, जिस वर्ण विचार है उसकी दृष्टि से जो गलत है वो बताना है। एक स्थान से उच्चरित दो स्वर सवर्ण स्वरों के योग से निर्मित स्वर उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जबकि भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चरित दो विजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। बिल्कुल ठीक है ये। अगला है अनुस्वार व्यंजनों की प्रकृति है, जबकि अनुनासिक स्वरों की प्रकृति, ये भी क्या है, ठीक है भाई। अगला देखते हैं सीओडी देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से नहीं अपितु केवल मुंह से निकलती उन्हें सानुनासिक स्वर कहा जाता है, जबकि स्वरों के उच्चारण में वायु मुख से के साथ नासिका से भी निकलती उन्हें निनुनासिक कहा जाता है। यही क्या हमारा गलत है, ये अनुस्वार और अनुनासिक आएगा इसमें ये क्या है, गलत दे रखा। हिंदी वर्णमाला में श स है वर्ण संघर्षित, जबकि च छ ज झ ण आदि वर्ण स्पर्श। बिल्कुल ठीक है ये भी, ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 43। समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प क्या है, असंगत है। जो गलत है भाई वो हमें बताना है। पंथ द्वारा परिणित, पंथ परिणित, ठीक है। पवन से चलने वाली चक्की पंचक्की नहीं होती भाई, यही क्या है, गलत है। वह जो चक्षु से श्रवण करे चक्षु शर्वा, ठीक है। समाचार के लिए पत्र समाचार पत्र। तो पवन से चलने वाली चक्की क्या होती है, पवन चक्की होगी भाई। पवन क्या होगी, पंचक्की, पंचक्की बोला जाता है उसको। पवन चक्की भी कहते हैं, पंचक्की भी, पवचक्की भी कह देते हैं, पवन चक्की। और पंचक्की किसको कहते हैं, जो पानी से चलने वाली चक्की होती है उसको पंचक्की कहते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंट है भाई, इसको अच्छी प्रकार से आप देख लेना, ठीक है। पानी से चलने वाली चक्की को पंचक्की कहते हैं और पवन से चलने वाली चक्की को पवन चक्की कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शब्द में वर्णागम व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। तो श्री छाया में हुआ, परछन में हुआ है, मृच्छकटिक में नहीं हुआ भाई। सी क्या हमारा गलत है। मार्त छाया में भी वर्णागम संधि वर्गागम व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द छाटिए। भाई जो अशुद्ध शब्द है वो हमें क्या है बताना, क्या बताना है, अशुद्ध शब्द यानी जो गलत है वो हमें बताना है। प्राणी मात्र ठीक है, संपर्कित ठीक है, अभिजात्य भी ठीक है, लेकिन कार्रवाई क्या है, गलत है। यह ऐसे आएगा कार्रवाई, ठीक है। तो इसी के साथ ही भाई स्टेट का पेपर हुआ था उसका जो हमारा कॉमन पार्ट है हिंदी का वो हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम अपना पेपर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। जो गलत है
जो गलत है वो हमें क्या है इसमें बताना है। तो विलोम की दृष्टि से बताना, तो ये जो विलोम है ना उसमें कौन सा गलत है वो बताना है। तो उपत्यय का अदित्यय का उन्मुख, उन्मुख का अभिमुख नहीं होता, क्या होता है भाई, उन्मुख का होता है विमुख। क्या होता है, विमुख, उन्मुख विमुख। यही हमारा क्या है, गलत है। और इस क्वेश्चन का यही हमारा आंसर ठीक है। आगे है, ये भी क्या हमारे ठीक है, कल्पना यथार्थ होता है, कुत्सा कहता है प्रशंसा होती है भाई। अगला है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, जो शुद्ध नहीं है वो बताना है। तुम्हारा व्यवहार सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, हम सभी में मनुष्य ही दुर्बलताएं है, यही क्या हमारा गलत है। अगला देख लेते हैं आगे। ठीक है, तीसरा था इसका, वह पाव से जूता उतार रहा है। ठीक है, शिला को अपनी योग्यता पर क्या है, गर्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना है भाई, सर्वनाम बताना है। निजवाचक सर्वनाम, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। जिसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है वो हमें बताना है। पहला है, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो पहले में ही क्या है, निजवाचक का प्रयोग हुआ है, हमें, अपना। ठीक, अपना आ गया ना, तो क्या हो गया, निजवाचक में आ गया। अगला है 34वां, आनंदा चुपके से चली गई। क्या है, आनंदा क्या है, चुपके से चली गई। वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। कालवाचक का हुआ है। ठीक है, रीतिवाचक का हुआ है, परिमाणवाचक का हुआ है, स्थानवाचक का हुआ है। तो क्या अभी आनंदा क्या है, चुपके से चली गई। ठीक है, इसमें काल कोई समय का पता है, नहीं पता। रीति का पता है, नहीं पता। सॉरी आनंदा चुपके से चली गई, हाँ जी, इसमें क्या है, रीतिवाचक है। परिणाम का कुछ पता नहीं, इसमें स्थान का कुछ पता नहीं है ना, इसमें स्थान बता रखा ना, इसमें परिमाण में क्या होता है, माप तोल वगैरह बताना ना, कुछ वो बता रखा, सिर्फ क्या है, ओनली वो चुपके से चली गई। ठीक, क्या इसमें रीति है। अगला भाई, शब्दकोश में वर्णाक्रम की दृष्टि से, ठीक है, वर्णाक्रम की दृष्टि से श्रद्धा शब्द इनमें से किस शब्द से पहले आएगा। जो श्रद्धा शब्द है वो जो नीचे शब्द दे रखे उनमें से किससे पहले आएगा। तो सूर्य से पहले आएगा, श्याम से पहले आएगा, श्रृंगार से आएगा, श्रमिक से। तो श्रमिक से पहले श्रद्धा शब्द आएगा। तो 35 का डी हमारा क्या है, ठीक आंसर है। अगला है, पशु शब्द में, पशु शब्द से निर्मित विशेषण क्या है। ठीक है, निर्मित जो पशु शब्द से जो बना है उसका विशेषण बताना, कौन सा विशेषण पशु से बना है। तो पाश्विक क्या है, यही क्या हमारा ठीक है भाई, पाश्विक क्या है, विशेषण से बना है। सॉरी भाई, पशु से बना विशेषण शब्द है पाश्विक। अगला है 37वां, समास की दृष्टि से असंगत, ठीक है, जो गलत है वो हमें क्या है बताना है। कनकलता, ठीक है, तो कर्मधारी है, ठीक है। सचिवालय तत्पुरुष है, बिल्कुल ठीक है। चौराहा, ठीक है। आकंठ बहुवीर्य नहीं है, इसमें ये क्या हमारा गलत है। आकंठ में कौन सा है, आकंठ में कौन सा समास है भाई, कौन सा समास है, तो अव्ययभाव समास है। कौन सा है, अव्ययभाव समास है। अगला है, उसने मुझे सदैव धोखा दिया। वाक्य में प्रयुक्त धोखा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। तो धोखा कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, धोखा में क्या आ रहा, हमारे भाव नजर आ रहे हैं। तो क्या इसमें भाववाचक, ना समुदायवाचक संज्ञा है, ना जातिवाचक है, ना व्यक्तिवाचक, क्या है, भाववाचक संज्ञा है धोखा शब्द में। ठीक है, अगला है हमारा भाई 39वां क्वेश्चन, तत्सम और तद्भव की दृष्टि से असंगत जो फिर क्या है, जो गलत है वो हमें क्या है बताना है। तो लोमसा क्या होते हैं, लोमड़ी को कहते हैं। तत्सम में देखो, तत्सम लोमसा और तद्भव लोमड़ी। रज्जु तत्सम, रस्सी तद्भव, पाषाण पत्थर। तो पाषाण तो क्या है, तत्सम है, ठीक है। और वैसे भी ये भी क्या है, तत्सम ही है, नहीं सॉरी ये तद्भव है, लेकिन इनका क्या है, इनका क्या है, गलत है। पाषाण पत्थर से नहीं बनता, ठीक है। पाषाण किससे बनता है भाई, पाषाण का तद्भव शब्द क्या होता है, पाहन। क्या होता है, पाहन, ठीक है, पाहन होता है। और पत्थर का तत्सम क्या होता है, पस्तर, ठीक है। पस्तर का तद्भव रूप पत्थर,
पाषाण का तद्भव पाखंड, मस्तक का क्या है तद्भव माथा। ठीक है, तो हमारा सी क्या है भाई इसमें ठीक है, यही हमारा क्या है गलत है, और इसमें क्या है गलत पूछा गया था। अगला है 40वां, इनमें से किस शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, जिसमें आवट का प्रयोग नहीं हुआ है वो बताना। गुर्राहट, सजावट, बुनावट, तरावट। तो क्या है गुर्राहट में आवट का प्रयोग नहीं हुआ, सजावट में हुआ, तरावट में हुआ, बुनावट में हुआ। तो 40 का ए क्या हमारा ठीक है। अगला 41वां क्वेश्चन, किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। एक से अधिक बताने भाई, तो अध्यापक में हुआ, अन्वेषण में हुआ, अनुष्ठान में हुआ या व्याधि में हुआ है। तो देखो भाई व्याधि में 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ, एक वी और एक या। जो धी है हमारा धी शब्द है वो क्या है मूल शब्द है। ठीक है, मूल शब्द है भाई। तो डी में हमारा एक से अधिक उपसर्ग प्रयोग हुए। अध्यापक में अधि प्लस में या व्यापक तो एक हो गया, अन्वेषण में अनु प्लस में एसन तो अनु एक हो गया, अनुष्ठान में अनु प्लस में ठान। ठीक है, तो क्या हो गया सॉरी अनु प्लस में उष्ठान, तो क्या हुआ अनुष्ठान, तो इसमें भी क्या है एक उपसर्ग आया है। ठीक है, तो व्याधि में क्या है 2 उपसर्ग है और यही हमारा क्या है ठीक आंसर है। अगला है भाई हमारा उच्चारण की दृष्टि से लय वर्ण का उच्चारण स्थान। जो लय वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, मूर्धा है, तालु है या दंत है। तो क्या है दंत है। ठीक है, लय बोल के देखो लय तो किस पे आएगा दंत। ठीक है, और मैंने व्याकरण की क्लास आपको अच्छी प्रकार से करवा रखी, ट्रिक से बता रखे हैं आपको ये उच्चारण स्थान। तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे वो क्लासें देखिए, आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। ठीक है, और आप अच्छी प्रकार से क्वेश्चन लगा पाओगे। ठीक है, अगला है आपका समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद की दृष्टि से बेमेल। जो बेमेल क्या है जो मिला हुआ नहीं है, जो बेमेल है वो बताना है। तो सधे धे सहित ठीक है, संदेह संशय ठीक होता है, सुवन किसको कहते हैं पुत्र को कहते हैं, सुमन क्या होता है फूल होता है, सुकृति और स्वीकृति यही क्या हमारा गलत है बेमेल है भाई। सवजन किसको कहते हैं बंधु को कहते हैं, और सवजन किसको कहते हैं कुत्ते को कहते हैं। अब देखो स्वीकृति क्या होती है पुण्यवान को कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है पुण्यवान, और सुकृति का सत्कर्म। ठीक है, अभी ये उल्टे दे रखे हैं तो सी हमारा क्या है बिल्कुल ठीक है, यही क्या हमारा गलत है। आगे है किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। जिसमें भाई विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है वो हमें बताना है। युधिष्ठिर में हुआ है, वयोवृद्धि में हुआ है, परोपकार में हुआ है, निष्ठुर में हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं भाई युधिष्ठिर का क्या आएगा युद्ध प्लस में इष्टर, युधिष्ठिर इसमें संधि है व्यंजन। व्यय प्लस में वृद्धि, व्यय प्लस में वृद्धि, इसमें क्या है भाई विसर्ग संधि है। कौन सी है विसर्ग है। ठीक है, परोपकार पर प्लस में उपकार, पर प्लस में क्या हो गया उपकार, उपकार इसमें कौन सी संधि होगी गुण संधि है। कौन सी होगी भाई गुण संधि होगी इसमें। ठीक है, निष्ठुर नहीं प्लस में ठुर तो निष्ठुर। देखो भाई अब इसमें देखो व्यवृद्धि में भी विसर्ग संधि है और निष्ठुर में भी विसर्ग संधि है। ठीक है, मेरे अनुसार इसमें बी और डी में विसर्ग संधि है। ठीक है, लेकिन आयोग ने बी को ठीक माना है, लेकिन मैं व्यवृद्धि को भी विसर्ग संधि मानती हूँ और निष्ठुर को भी। ठीक है, तो ये मेरे अनुसार दोनों ठीक है। आप भी कमेंट में अपनी राय मुझे ज़रूर देना। अगला हमारा इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है जो हिंदी का 2022 का कॉमन पेपर करवा रही हूँ, उसका ये हमारा क्या है लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत बताना है, जो भाई गलत है वो हमें बताना है, जो इसमें संगत नहीं है सॉरी असंगत है वो बताना है। गधा लमकरण होता है, वैशाख नंदन होता है, गर्दभर होता है। ठीक है, गरुड़ व्यंतन्य होता है, कामरिक होता है, काक होता है। देखो भाई ये क्या हमारा गलत। ठीक है, काक किसको कहते हैं कौवे को कहते हैं। गणिका सरवल्भा वारांगना पतुरिया ठीक है, ये भी गवाला आभीर अहीर गोप ये भी क्या है ठीक है। तो देखो देखते हैं भाई
गरुड़ के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? गरुड़ का होता है एक तो जो गरुड़ है इसके पर्यायवाची होते हैं खगपति, खगपति हो गया, ठीक है, खगेश हो गया, ठीक है भाई, और क्या हो गया, उर्ग्री हो गया, विमुख हो गया, सॉरी विषमुख हो गया, विषमुख है, विषमुख हो गया, उर्गरी हो गया और पत्रगिरी हो गया। तो ये किसके पर्यायवाची है? गरुड़ के पर्यायवाची है। और इसी के साथ ही पीजीटी कॉमन हिंदी का पेपर 2023 का जो हिंदी का कॉमन पेपर है वो हम करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विशेषण के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है भाई, क्या है? नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वो हमने बताना है। तो भारतीय संज्ञा से निर्मित विशेषण है, हाँ जी, क्योंकि भारत से भारतीय, ठीक है, भारत क्या होता है? संज्ञा, और क्या है इसका निर्मित? ये ठीक है। पवित्रतम विशेषण की उत्तराम अवस्था, नहीं भाई, यही हमारा क्या है? गलत है, ये उत्तराम अवस्था नहीं है, ये उत्तरावस्था नहीं, ये है उच्चतम अवस्था। क्या है भाई? उच्चतम अवस्था है, ठीक है। परिश्रमी गुणवाचक विशेषण है। आलस्य विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, ठीक है भाई। तो इसका हमारा क्या आंसर हुआ? बी। क्या हुआ? बी क्या है भाई? असंगत है, यानी गलत है। और आपको जो है स्टेट के पेपर उसमें नहीं, अनुचित, ठीक है, वो उस पर जरूर आपको ध्यान देना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 32वां, किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद नहीं है? फिर यहाँ पे आ गया, क्या है भाई? नहीं है। बाजी दाव होता है, बाजी वाजी, देखो सॉरी भाई, शब्द युग्म पूछा है इसमें, क्या पूछा है? शब्द युग्म, ठीक है। कौन सा अर्थ क्या है इसका? गलत है, ठीक है। बाजी क्या होता है? दाव, ठीक है। वाजी क्या होता है? घोड़ा, बिल्कुल ठीक है। मेद क्या होता है? हवन, और मेघ क्या होता है? बादल। माणिक्य चर्बी, नहीं भाई, यही क्या है? गलत है। माणिक्य चर्बी नहीं होता है, माणिक्य होता है हमारा, यही हमारा क्या है? गलत है, यानी इस क्वेश्चन का ठीक आंसर है माणिक्य होता है रतन, ठीक है। और माणिक्य कुछ नहीं होता, इसका कोई मीनिंग नहीं होता भाई, इसका होता है मणिका। मणिका का हो जाएगा हमारा मछली, ठीक है। और मुक्ता मोती होता है, मुक्ति मोक्ष होता है, ठीक है भाई। तो इसका हमारा सी क्या है? गलत आंसर है। अगला है 33वां क्वेश्चन, कौन सा युग्म संगत नहीं? या फिर देख लो भाई, नहीं आ गया, ठीक है। जो युग्म संगत नहीं है वो बताना है। भिक्षुक तत्सम होता है, क्या होता है भाई? भिक्षुक तत्सम होता है, तत्सम होता है। मस्तक तद्भव नहीं होता भाई, ये मस्तक क्या होता है? तत्सम होता है। और मस्तक का तद्भव क्या होता है? माथा। खिचड़ी देशज होता है, अमानत विदेशी होता है, ठीक है। तो हमारा 33वें का बी क्या है? ठीक आंसर है इसका। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का शब्द संधि विच्छेद की दृष्टि से क्या है भाई? संगत है। जो संगत है यानी उचित है, ठीक है, वो हमें बताना है। देखो भाई, कुशासन, कु प्लस में आसन नहीं भाई, कु प्लस में आसन होता है, ठीक है, कु प्लस में आसन, और ये दीर्घ संधि का क्या है? उदाहरण है, ठीक है। वार्ता अलाप नहीं होता, आलाप होता है, ठीक है। वार्ता आलाप आ जाएगा यहाँ पे, ये भी क्या? दीर्घ संधि का उदाहरण है। जानकीश में जनक प्लस में ईश नहीं होता, जानकी प्लस में ईश होता है, ठीक है। और ये भी क्या है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। धुर्मी, ये बिल्कुल ठीक है, नहीं सॉरी, लघुर्मी, ये बिल्कुल ठीक है, लघु प्लस में उर्मी, ठीक है। तो 34वें का डी आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है भाई। अगला है 35वां, किस विकल्प के समस्त पद बहुवीर्य समास का उदाहरण नहीं है? नहीं है बताना भाई, ठीक है। बहुवीर्य समास का उदाहरण नहीं है। शेषशाही ठीक है, सपा ये भी ठीक है, आशुतोष मंदोत्री ये भी ठीक है, पंचशेर ठीक है, पशुपति, लेकिन दीर्घ समास नहीं है और पाषाण हृदय नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है भाई जो दीर्घ समास है वो क्या है? हमारा बहुवीर्य का समास नहीं है।
दीर्घ समास किसका है? तत्सम का है। दीर्घ समास और पाषाण हृदय क्या है? तत्पुरुष समास है हमारे। कौन से है? तत्पुरुष समास है। ठीक है भाई, ये क्या है? दोनों तत्पुरुष समास है। अगला है, किस विकल्प में अन उपसर्ग से निर्मित नहीं है? ठीक है, जो अन उपसर्ग से निर्मित नहीं है वो शब्द हमें बताना है। देखो भाई, अन प्लस में अंतर, अनंतर, अनीति नहीं है, ए प्लस में नीति, इसमें ए उपसर्ग लग गया। ठीक है, तो यही हमारा क्या है? ठीक आंसर है। अनिष्ट, अन प्लस में इष्ट, अन प्लस में आचार, अनाचार। ठीक है, आगे है, निम्न में से किस विकल्प के सभी के शब्द विदेशद प्रत्यय से निर्मित है? ठीक है, जो विदेशी प्रत्यय है हमारे उससे निर्मित है वो बताने हैं। तो पलवित नहीं है, नीलिमा नहीं है, माघ नहीं है, अड़ियल नहीं है, कसावट नहीं है, रिश्वतखोर, रोजगार, ये है भाई दोनों। ठीक है, रिश्वतखोर और रोजगार ये क्या है? विदेशी प्रत्यय है। अगला है 38वां क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्दों के संबंध में कौन सा विकल्प क्या है? अनुचित है। अनुचित क्या होता है भाई? गलत है। क्या है हमारा? गलत है, गलत बताना है। अब देखना है भाई, चंद्रमा, हिमकर। ठीक है, पर्यायवाची शब्द बताने जो गलत है। चंद्रमा का हिमकर होता है, अमृतांशु होता है, महताब होता है। ठीक है, गरुड़ का खगनाथ होता है, वृष भी नहीं होता भाई, भद्रा नहीं होता। तो हमारा यही क्या है? गलत है, क्योंकि आपको पता है गरुड़ का भद्र भी होता है, खगनाथ भी होता है, वैन तन्य भी होता है। ठीक है, वैन तन्य भी होता है और पक्षी राज भी होता है। आप सभी को पता है गरुड़ को क्या कहते हैं? पक्षी राज। ठीक है, तो भाई हमारा बी क्या है? गलत है। 38 में का क्या गलत है? हमारा बी गलत है। बी क्या है? गलत है। चंदन का देखो, गोरंचन, मलियज, सर्पावास, ये भी ठीक है। गंगा का अमरतत्नी, अंद्रिजा, सुरसरी, ये भी ठीक है। तो बी क्या हमारा इसमें गलत है। 39 का है, वर्तनिक दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द क्या है? शुद्ध है। जो सही है वो हमें बताने हैं। अभियार्थी ठीक है ये, लेकिन त्योहार गलत है। अहिल्या मैथिली गलत है, वैदेही गलत है, वापसी गलत है। ठीक है, याकवल्क्य और हस्तक्षेप क्या है? ठीक है। आप सभी को पता है मैथिली ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अहिल्या होता है, अहिल्या नहीं होता है। वैधि में बड़ी की मात्रा आती है, और वापिस नहीं होता, वापस होता है। ठीक है, अभ्यर्थी ठीक है, लेकिन त्योहार में एक मात्रा आती है। अगला 40वां, महात्मा गांधी ने भारत को आज़ाद कराया, उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्रम से क्या? महात्मा गांधी और भारत। ठीक है, ये बताने भाई ये रेखांकित शब्द क्या है? ये व्यक्तिवाचक है, महात्मा गांधी। ठीक है, लेकिन भारत जातिवाचक नहीं है, ये जातिवाचक नहीं है, ये भी गलत है। ये व्यक्तिवाचक है, महात्मा गांधी, और भारत भी क्या है? व्यक्तिवाचक। ये क्या है? ठीक, हमारा भाववाचक नहीं है भाई महात्मा गांधी। ठीक है, भारत है व्यक्तिवाचक सॉरी। अगला है 41, निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ क्या है भाई? असंगत है। जो गलत है वो बताना है। कौन सा मुहावरा क्या है? गलत है। अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर बनना, ठीक है भाई। ठीक है, यह बताना हमने 41 का गलत बताना है। अगला है, अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास के कोई चीज़ प्राप्त कर लेना, ठीक है भाई। ये भी, एक घाट पानी पीना, एकता और सहिष्णुता होना, ठीक है। कमान से तीर निकल जाना, किसी का भेद खुलना, यही हमारा क्या है? गलत है। इसका क्या आएगा भी ठीक आंसर? इसका आएगा कौन सा है? 41 का। ठीक है, क्या है इसका? कमान से तीर निकल जाना, यानी अवसर चला जाना भाई, समय अवसर का चला जाना। ठीक है, वो आएगा इसका, अवसर चले जाना। कमान से तीर निकलना, अवसर का चला जाना। क्रिया के संबंध में अनुचित विकल्प चुनना है। ठीक है, जो अनुचित है वो बताना भाई। क्रिया में कर्म के आधार पर क्रिया के सकर्मक अकर्मक दो भेद होते हैं। ठीक है, अगला, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती है, नहीं भाई, ये क्या है? गलत है।
पिता पुत्र से पत्र लिखवाता, उक्त वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया वाक्य, ठीक है ये भी। अगला है बतियाना, लठियाना एवं अपनाना नाम धातु क्रिया के उदाहरण हैं, ठीक है। देखो भाई प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है वो क्या है, सभी प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक होती है, ये क्या है, गलत है, क्योंकि सकर्मक भी हो सकती है। जो प्रेरणार्थक क्रिया है वो सकर्मक भी हो सकती है, जरूरी नहीं है ये अकर्मक ही हो हमेशा, ठीक है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक नहीं होती, सकर्मक भी होती है। अगला है सर्वनाम के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। फिर आ गया भाई गलत बताना है, क्या बताना है, गलत। कोई प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद है, ठीक है, ठीक है भाई 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। कोई तथा कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है, बिल्कुल ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 4 भेद होते हैं, यही क्या हमारा गलत है। कितने होते हैं भाई, 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष, उत्तम मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। ये 3 भेद होते हैं भाई पुरुषवाचक सर्वनाम के। डी है जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ये भी क्या है हमारा, ठीक है। तो 43 का क्या गलत है, सी। कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं भाई। अगला है 44वां, किस विकल्प में विपरीतार्थक युग्म असंगत है, ठीक है। विपरीतार्थक शब्द है जो विलोम शब्द है वो क्या हमारे गलत है, असंगत क्या होता है, गलत बताना है। नूतन पुरातन, ठीक है। दुराशाय सदाचार्य, सदाशय, ठीक है। धनुज दानव, ये तो क्या है, समानार्थी शब्द है भाई, धनुज का दानव नहीं आएगा, यही क्या है हमारा इसका, ठीक है। जंगम का स्थावर, ठीक है ये भी। तो धनुज भी दानव होता और दानव भी दानव ही होता है भाई वो तो। फिर इसका पर्यायवाची क्या आएगा, धनुज का क्या आएगा, देवता, ठीक है। क्या आएगा भाई, देवता, धनुष देवता या दानव देवता। अगला है 45वां, ये हमारा क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन पेपर है 2023 का हिंदी का कॉमन, उसका क्या है, ये लास्ट पर्सन है भाई। वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में अनुचित युग्म है, अनुचित बताना भाई, अब की बार भी क्या बताना है, अनुचित बताना, यानी गलत बताना है, गलत है, ठीक है। जो कानून की दृष्टि से उचित न हो, अवैध, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, ये भी अवैध होता है। जिसमें कोई छिद्र न हो, निरंध, ठीक है। समुद्र में लगने वाली आग, दावना, नहीं भाई ये क्या है हमारा, गलत है। क्या होती है समुद्र में लगने वाली आग, क्या कहते हैं समुद्र में लगने वाली आग को, बड़वा नल, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, बड़वा नल। और दावना नल किसे कहते हैं, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावना नल। जंगल में लगने वाली आग, ठीक है, आग को क्या कहते हैं, दावना नल, दावना नल, ठीक है। जो भोजन रोगी के लिए उचित हो, पथ्य, ठीक है, जो आसानी पर से पच जाता है उसे पथ्य कहते हैं, ठीक है भाई। तो आज मैंने आपको पीजीटी एस्टेट पीजीटी का 2023 का पेपर कंप्लीट करवा दिया है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट तो आप ज़रूर से ज़रूर किया करो और मेरी क्लास को शेयर किया करो। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।